हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में उनकी एनर्जीज क्या थी आपको लेकर, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में कैसी रहेगी। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और अर्थ साइन भी है यहाँ पर पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर अगर मैं देखूँ तो आपके लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए 2 नंबर 5 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, मुझे अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों को नंबर 6 बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 7 नंबर जुलाई मंथ भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले पास्ट की कुछ एनर्जीज को मैं देख लूँगी कि पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रही हैं। सो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का एक दूसरे के साथ हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में जब आप लोग एक दूसरे से मिले या एक दूसरे से आप लोग जुड़े तो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक अलग से कनेक्शन को फील किया। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो गए और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। ऐसा नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग शायद एक दूसरे के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं थे तो आपने फ्यूचर में मैरिज करने के बारे में डेफिनेटली सोचा था। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ देखते थे, बहुत आगे बढ़कर जाना चाहते थे। बहुत सारे लोगों की तो मुझे यहाँ पे फैमिली भी नज़र आ रही है, बच्चे नज़र आ रहे हैं, फैमिली नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं और आप लोगों के बच्चे भी हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपने जी है अपने पार्टनर के साथ। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की है। बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे बनाए हैं, जो ना आपके पार्टनर डेफिनेटली उस वक्त पे आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉयल थे आपके साथ, बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे, आपकी फ़िक्र करते थे, आपकी केयर करते थे। ये स्टार्टिंग की मैं बात बता रही हूँ, जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उस वक्त की ये बातें हैं कि आप लोग भले ही आप लोगों की अरेंज मैरिज रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना आप एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। एक अलग से बॉन्ड को आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर पाते थे, एक अलग से रिश्ते को फील कर पाते थे। आपको लगता था ना कि ये रिश्ता ना जन्मों जन्मों का है, ये रिश्ता अभी नहीं जुड़ा है, इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो हम पहले जी चुके हैं, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो हमने पहले भी किया है, जो हमने पहले भी जिया है। इस तरीके की एक एनर्जी आपने फील करी है इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने भी ये एनर्जी को फील किया होगा, क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन एक दूसरे के साथ आप लोग जी रहे हैं इस वक्त पे। पास्ट बहुत मुझे ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत खूबसूरत लम्हे आपने साथ में बिताए हैं, बहुत खूबसूरत मोमेंट्स आप लोगों ने साथ में बिताए हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है ना। इतनी खूबसूरती थी आपके रिश्ते में, इस वजह से आपके रिश्ते को नज़र लग गई, इस वजह से आप लोग डिस्टेंस में क्रिएट हो गए, क्योंकि यहाँ पे ना आपका हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत बुरी तरीके से आपको तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरीके से आपको छलनी किया गया है, बहुत बुरी तरीके से आपको पेन दिया गया है इस रिलेशनशिप में। अब ये पेन हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से हो, आपके पार्टनर की वजह से हो, पर डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में ना अब बहुत दर्द महसूस कर पाते हो। पहले जितनी हैप्पीनेस, जितनी खुशियाँ इस रिश्ते में थी ना, उतनी ही तकलीफ इस वक्त पे आपके इस रिश्ते में आपको दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कांटेक्ट में भी अगर एक दूसरे के साथ है ना आप लोग, तो वो एक सिक्योरिटी होती है, एक लव होता है, एक दूसरे के साथ एक अफेक्शन होता है, एक दूसरे को देखकर वो अब महसूस नहीं होता। वो एक खालीपन सा आपके अंदर आ गया, वो एक हर्ट आपके अंदर आ गया, एक तकलीफ आपको मिल गई है, जिसे लेकर ना आप आगे बढ़ रहे हो बस। हाँ, किसी भी तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है, किसी भी तरीके से रिलेशनशिप कंटिन्यू शायद आप लोग कर रहे होगे एक दूसरे के साथ, पर आप बहुत तकलीफ में हो, आपको बहुत पेन मिला है, बहुत चीटिंग मिली है आपको इस रिलेशनशिप में। ऐसा नज़र आ रहा है ना आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश, अभी भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है वो बात नहीं करना चाहते तो फिर भी बात कर रहे हो, अपनी तरफ से पुश कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, बार बार, लेकिन जितनी बार भी कोशिश करते हो उतनी बार खुद को हर्ट करते हो, उतनी बार आपको तकलीफ मिलती है अपने पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से।
बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक आपके पार्टनर की तरफ से ना रूडनेस नज़र आ रही है। हाँ, एक फैमिली ज़रूर है आप लोगों की, आप लोग बहुत खूबसूरत फैमिली में जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, लेकिन इस वक्त पे जो पेन, जो तकलीफ़ आपको मिल रही है ना, शायद वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। शायद इसके लिए आप कभी उन्हें माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो अपनी तरफ से, सब कुछ देखने के बाद भी, सारी गलतियों के बाद भी आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो, जोड़ के रखना चाहते हो, पर आपके पार्टनर आपको बस पेन दिए जा रहे हैं, आपकी कोशिशों को समझ नहीं रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है एक डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में कि उनके अंदर ना एक असमंजस है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है या तो वो दो लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, या तो वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है जिसकी वजह से आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में ना दो रास्ते हैं, दो लोग हैं, जिसमें से उनको चुनाव करना है कि उन्हें किसके साथ जाना है, जिसमें से उनको डिसाइड करना है कि उन्हें किसके साथ रहना है। इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उनका ना इस वक्त पे कोल्ड बिहेवियर डेफिनेटली है। वो इस वक्त लोगों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बस अपनी मर्जी का कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो वही चीज़ें कर रहे हैं, उसी चीज़ में उनको संतोष मिल रहा है। उन्हें ये तकलीफ नहीं हो रही कि मेरी वजह से शायद किसी को हर्ट हो रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी वजह से शायद किसी को पेन महसूस हो रहा है। उन्हें इस वक्त ये लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो जिस भी तरीके से चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, वो यहाँ पर कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ऐसे आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपके पार्टनर इनडिसाइसिव हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं ठीक है आने वाले समय में सब चीज़ें सही हो जाएंगी। जहाँ पर कमिटमेंट देने की बात आती है ना, जहाँ पर ये बात आती है कि वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ रहें, आपको तकलीफ ना दें, किसी तीसरे पर्सन को आप दोनों के बीच में ना आने दें, वहाँ पर आपके पार्टनर उस कमिटमेंट से भागने लगते हैं। या तो हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी तीसरे पर्सन को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है, या तो हो सकता है कहीं पर मैरिज उन्होंने कर ली है, कहीं फिक्स उनकी मैरिज हो गई है, या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी तीसरे पर्सन को उन्होंने कोई वादा कर दिया है जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपसे नहीं जुड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो उन्होंने वहाँ कहीं कमिटमेंट दे दी है किसी को, या फिर वो आपको कमिटमेंट देने से थोड़ा सा पीछे पाँव हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कमिटमेंट की कमी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त वो डाइवर्टेड है किसी दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से वो आपको समय नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो आपके साथ चीज़ें सही नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी सही नहीं कर पा रहे। वो वहाँ पर इतना जुड़ चुके हैं, इतना कनेक्टेड हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उससे शायद आपको तकलीफ हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उससे शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नज़र आ रहा है किसी कार्मिक कनेक्शन में वो स्टक हो गए हैं, जहाँ से उन्हें उनके बहुत सारे डेप्थ बचे हैं, जहाँ उन्हें वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और उनको क्लियर करना छोड़कर आपके पार्टनर ज़्यादा उन चीज़ों में उलझते जा रहे हैं, ज़्यादा उन चीज़ों में जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। फ्यूचर की अगर मैं देखूं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने वाले हो। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप खुद की वैल्यू करना सीखोगे, खुद की कद्र करना सीखोगे, लोगों के बीच में खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे। गलत को ना आप फ्यूचर में स्वीकार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, आप लोगों की गलतियों को स्वीकार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अभी आप कैसे हैं, कोई गलती भी करे, मिस्टेक भी करे तो चलो माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं, माफ़ करो, आगे बढ़ो, सबसे प्यार से बात करना। कोई हर्ट भी कर रहा है तो कोशिश करना उसके पीछे लगे रहना। पर फ्यूचर में आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनोगे, जहाँ पर आप कहोगे अगर आना है मेरी कंडीशन में आओ, वरना निकलो। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब लोगों को पेन दोगे, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जिन लोगों ने आपको पेन दिया, आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपको नेग्लेक्ट किया, वही कोल्ड बिहेवियर आप देते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, जिससे आपके पार्टनर उस पेन को फील करेंगे जो इस वक्त पे आप फील कर रहे हैं। जैसे वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप उन्हें नेग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक डिसीजन पे आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है। आपको लव ऑफर ज़रूर मिलेगा। अब ये लव ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, किसी नए पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन ज़रूर नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसमें से आपको चुनाव करना है कि आपने अपनी लाइफ जीनी है या फिर आपने अपने पार्टनर के साथ ही कंटिन्यू करना है। क्योंकि यहाँ पर आप तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, जिसे कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कोई भी दूर नहीं जा पाएगा, जिसे सब अप्रिशिएट करेंगे, जिसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बैलेंस होंगी और वो इंसान बहुत खुश रहेगा। आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हैं जो भी चाहेगा, जो भी मैनिफेस्ट करेगा, उसे लाइफ में वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को रियलाइजेशन भी होगा और वो आपकी तरफ आकर आपको ऑफर भी करेंगे। पर आपके पास ना दो ऑफर्स होंगे, एक साथ में दो चुनाव होंगे, जहाँ पर आप उन्हें चुनाव करना है कि आपने करना क्या है, मूव ऑन या फिर वेट।
बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। रिलेशनशिप भले ही कितना अच्छा रहा हो आपका, इस वक्त आप पेन में ज़रूर हो और फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो। अब मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड्स ले लेती हूँ, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय पे। आपने क्या करना चाहिए इस समय अपनी रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना, ये गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपनी वैल्यू करने की कोशिश करो। तुम्हें लोगों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना है, तुम्हें लोगों की वैल्यू करने से पहले खुद की वैल्यू करना है। तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ मौजूद है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, प्यार है, गुस्सा है, नफरत है, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। अब तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें अपनी किस एनर्जी को बाहर लाना है, लव को, खुशियों को, हैप्पीनेस को, या सौरों को, दुख को। वो आपके हाथ में है। आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को अभी ऐसा ही छोड़ दो। जिस हाल में जो चीज़ है उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है। यूनिवर्स रियलाइज़ करवाना चाहते हैं आपके पार्टनर को भी और आपको भी, आपको आपकी वैल्यू और आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, कि आप क्या मायने रखते हो उनकी ज़िंदगी में। तो जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसे होने दीजिए, आप अपना कर्मा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। रीडिंग अच्छी है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।